शॉकिंग। इमेजिन करो, एक एम्प्लॉय, बस एक रेगुलर आदमी अपनी वर्कप्लेस में जाता है और करीब $19 मिलियन लेकर निकल जाता है। उसने यह अकेले नहीं किया, वह अपने दोस्तों को भी साथ लाया। यह कोई मूवी प्लॉट नहीं है, यह 1917 की सितंबर की रात की कड़वी हार्ड रियलिटी थी। यह इवेंट लेजेंडरी बन गया, डनबर आर्मर्ड रॉबरी। यह लॉस एंजल्स के ठीक पास हुआ, एक सपनों का शहर जो चोरों के लिए खजाने का शहर बन गया। पब्लिक बिल्कुल हैरान थी, कैसे एक सिंगल एम्प्लॉय और उसके बचपन के दोस्त ने ऐसा किया। यह स्टोरी उसी सवाल की परतों को खोलती है। ट्रस्ट धोखा, ऑडेसियस लालच, चोरी का स्केल माइंड बॉगलिंग था। हम बात कर रहे हैं $18.9 मिलियन की। यह कैश का एक पहाड़ है, इतना भारी कि आपकी पीठ तोड़ दे और इतना टेम्पटिंग कि आपके मोराल्स तोड़ दें। यह पूरी इनक्रेडिबल स्टोरी शुरू होती है एक सीमिंगली एवरेज आदमी से। उसका नाम था एलन पेस III। वो कोई हार्डन क्रिमिनल या गैंगस्टर नहीं था, वो एक एम्प्लॉय था उसी कंपनी में जिसे वो बाद में लूटेगा। पेस डनबार आर्मर्ड के लिए एक रीजनल सेफ्टी इंस्पेक्टर के तौर पर काम करता था। उसका काम था फैसिलिटी को सिक्योर रखना, वीकनेस को आइडेंटिफाई करना और उस कैश को प्रोटेक्ट करना जो उसके वॉल्ट से होकर गुजरता था। आयरनी ऑलमोस्ट टू मच है, जिस आदमी को वॉल्ट का गार्डियन बनने के लिए हायर किया गया था, वो उसका सबसे बड़ा थ्रेट बन गया। उसने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को देखा, कैमरा प्लेसमेंट्स को देखा, गार्ड शेड्यूल्स को देखा, कैश ट्रांसफर प्रोसीजर्स को देखा। एलन की लाइफ अनरिमार्केबल थी। उसके पास एक स्टेडी, अगर मॉडेस्ट, इनकम थी, लेकिन उसने जीवन के प्रेशर्स को महसूस किया। वो रिच नहीं हो रहा था। हर दिन उसके हाथों से लाखों डॉलर गुजरते देखना उसे टेम्प्ट करता था। उसे अंडरवैल्यूड और अंडरपेड लगता था। वह एक विशाल मशीन में एक छोटा सा कॉग महसूस करता था। रिसेंटमेंट और सिस्टम की इंटीमेट नॉलेज ने खतरनाक बीज बोया। उसने लूप होल्स को पर्सनल अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखा, एक सीक्रेट पाथवे उस लाइफ तक जो उसे लगता था कि वो डिजर्व करता है। पेस शांत और ऑब्जर्वेंट था। लोग ऐसा कहते थे। वो बैकग्राउंड में फेड हो जाता था, परफेक्ट इनसाइड मैन। उसने नोट किया कौन से कैमरे रिकॉर्ड नहीं करते, बस लाइव फीड होते हैं। उसने उन टाइम्स को नोट किया जब वॉल्ट फुल होता था और स्टाफ सबसे कम होता था, खासकर फ्राइडे नाइट। वह सिर्फ काम नहीं कर रहा था, वो रिकॉनिसेंस कर रहा था। उसकी ट्रस्ट पोजीशन ने उसे ऑपरेशन का गॉडलाइक व्यू दिया। उसने इसका इस्तेमाल अपने पतन की साजिश रचने के लिए किया। यह कोई अचानक इंपल्स नहीं था, यह फ्रस्ट्रेशन और अपॉर्चुनिटी का स्लो बर्न था। उसने एक चॉइस बनाई। एलन पेस जानता था कि वह इतनी बड़ी हाइस्ट अकेले नहीं कर सकता। उसे एक ऐसी टीम चाहिए थी जिस पर वह भरोसा कर सके, या कम से कम एक ऐसी टीम जिस पर उसे लगता था कि वह भरोसा कर सकता था। तो वह उन लोगों के पास गया जिन्हें वह सालों से जानता था, उसके बचपन के दोस्त। ये वे लोग थे जिनके साथ वह बड़ा हुआ था, ऐसे लोग जिन्होंने एक इतिहास और एक रिश्ता शेयर किया था। वे अक्सर एक साथ मिलते थे, अपनी स्ट्रगल्स, अपनी जॉब्स, एक बेहतर लाइफ के अपने सपनों के बारे में बात करते थे। इन्हीं कैजुअल गेट टुगेदर्स में से एक के दौरान यह आइडिया पहली बार फ्लोटेड हुआ। यह शायद एक मजाक के रूप में शुरू हुआ होगा। दोस्तों के बीच फुसफुसाया गया एक शानदार क्या होगा अगर सिनेरियो। क्या होगा अगर हम बस पैसे ले सकें? क्या होगा अगर हम एक ही रात में अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें? पहले तो यह प्योर फैंटेसी जैसा लगा होगा, उस तरह की क्रेजी टॉक जिस पर आप कुछ ड्रिंक्स के बाद हंसते हैं। लेकिन पेस सीरियस था। वह सिर्फ सपना नहीं देख रहा था, उसके पास एक प्लान था। उसने अपने दोस्तों के लिए सब कुछ बता दिया। सिक्योरिटी फ्लॉज, कैमरा, ब्लाइंड स्पॉट्स, टाइमिंग, कैश की भारी मात्रा जो कमजोर थी। शुरुआती हंसी शायद शांत हो गई होगी जब उन्हें एहसास हुआ कि वह मजाक नहीं कर रहा था। यह आइडिया अचानक एक टेंजिबल, डरावनी पॉसिबिलिटी बन गई। पेस उन्हें सिर्फ एक क्राइम नहीं बेच रहा था, वह उन्हें इंस्टेंट वेल्थ का सपना बेच रहा था। उनकी ऑर्डिनरी लाइफ से बाहर निकलने और लग्जरी और फ्रीडम की दुनिया में जाने का एक शॉर्टकट कोर ग्रुप बनने लगा। एरिक बॉयड, यूजीन हिल, हर आदमी के शामिल होने के अपने कारण थे। कुछ के लिए डेस्पिरेशन, दूसरों के लिए थ्रिल। उसने इसे फूल प्रूफ, ऑलमोस्ट आसान बना दिया। प्लानिंग फेज बहुत ही थरो था। एलन पेस के मेथोडिकल दिमाग का एक सबूत।
यह इंटेलिजेंस इकट्ठा करने और रिस्क्स को एक एक करके खत्म करने का स्लो पेशेंट प्रोसेस था। पेस ने अपनी पोजीशन का इस्तेमाल कर कमजोरियां मैप की। किन दरवाजों में फॉल्टी अलार्म थे, कौन से कैमरे सिर्फ दिखाने के लिए थे, वॉल्ट गार्ड्स के लंच ब्रेक्स के टाइम्स जब सुपरविजन सबसे कम होता था। हर छोटी सिक्योरिटी लैब्स उसकी पहेली का टुकड़ा बन गई। उन्हें उसी रोल में फिट दिखना था। वे बंदूकें लहराते हुए अंदर नहीं जाते। स्ट्रैटेजी, स्टेल्थ और डिसेप्शन थी। स्की मास्क, दस्ताने, डार्क कपड़े। उन्होंने डनबार एम्प्लॉयज के रूटीन स्टडी किए। घुलना मिलना था ठीक उस पल तक जब वे हमला करते। कौन से हॉलवेज बिजी थे, कौन से रात को सुनसान। तैयारियां बाहर की लॉजिस्टिक्स तक फैली थी। वे लगभग $19 मिलियन कैसे ट्रांसपोर्ट करते। कैश बहुत भारी और बल्कि होता है। इसे कुछ डफल बैग्स में नहीं भर सकते थे। कंपनी के रोलिंग कार्ट्स को उनके खिलाफ, पैसे को कार्ट्स पर लोड करें, फिर ऐसी गेटअवे गाड़ी में डालें जो वजन संभाल सके। उन्होंने एक यू हॉल ट्रक चुना, अनोनिमस और कॉमन। कितना समय लगेगा, सब कैलकुलेट किया गया। हर स्टेप रिहर्स और अनुमानित था। कुछ गार्ड्स को बिना गंभीर नुकसान पहुंचाए काबू करने की प्लानिंग। किस शुक्रवार कौन ड्यूटी पर होगा, सब नोट। वॉल्ट लॉक के ठीक बाद एंटर, जब वे रिलैक्स्ड हों। डिटेल्स पर यह मेटिकुलस ध्यान उनकी ताकत थी। वे एक परफॉर्मेंस को कोरियोग्राफ कर रहे थे। फ्राइडे, सितंबर 12, 1997 की रात को प्लान सेट इन मोशन हो गया। एटमॉस्फेयर शांत था। बस हफ्ते का अंत। एलन पेस, उसके 5 साथी इकट्ठा हुए। उनकी नर्व्स फ्रेयर थीं। उनका पर्पस क्लियर था। आधी रात के थोड़ी देर बाद पेस ने कीज का यूज किया। उन्होंने एम्प्लॉय एंट्रेंस में एक्सेस हासिल कर लिया। वे फैमिलियर कॉरिडोर से चुपचाप गुजरे। उनके चेहरे स्की मास्क के पीछे छिपे हुए थे। उन्हें पहले से पता था कि गार्ड्स कहां होंगे। सरप्राइज का एलिमेंट एब्सोल्यूट था। उन्होंने गार्ड्स को मील ब्रेक के दौरान टारगेट किया। हथियारबंद चोर, नकाबपोश चोर। कोई लंबा शूटआउट नहीं हुआ, कोई अलार्म नहीं बजा। उन्होंने गार्ड्स को काबू किया, डक्ट टेप से बांधा, सीरियस हार्म से बचा किया। चोरों का फैसिलिटी पर पूरा कंट्रोल था। अब मैन इवेंट, वॉल्ट, जो अक्सर रात में खुला रहता था। टीम सीधे कैश होल्डिंग एरिया में गई। पैसे के बैग्स के ढेर। क्लॉक टिक कर रही थी। उनके पास लगभग 30 मिनट थे। उन्होंने नॉन सीक्वेंशियल बैग्स पकड़े। बैग्स को रोलिंग कार्ट्स पर लोड किया। वॉल्ट से लोडिंग डॉक तक शटल किया। वहां कैश ट्रक में ट्रांसफर हुआ। बैग दर बैग ट्रक भरता गया। उन्होंने सर्विलांस रिकॉर्डर्स हटा दिए, दरवाजा बंद किया और लॉस एंजल्स की रात में गायब हो गए। रात में सक्सेसफुली एस्केप होने के बाद क्रू का अगला चैलेंज था इतने सारे पैसों का क्या करना। 6 आदमी, पैसों के पहाड़ से घिरे हुए। इनिशियल यूफोरिया, फिर लॉन्डर करने का नाइटमेयर। दोस्ती पर प्रेशर बढ़ा। स्ट्रेटेजी टू फोल्ड थी, इसे छिपाओ और सावधानी से खर्च करो। बैकयार्ड में दफनाना, घरों में छिपाना। यूजीन हिल को लॉन्ड्रिंग का काम सौंपा गया। रियल एस्टेट डील्स, प्रॉपर्टीज खरीदना, फ्रंट बिजनेस, कंपनी स्टार्ट करना। कुछ केयरफुल रहे, कुछ ने नई कारें, पार्टीज, ज्वेलरी खरीदी। वे डबल लाइफ जी रहे थे, बाहर से एंटरप्रेन्योर, अंदर से डरे हुए। पैसा एक गिल्डेड केज बन गया। पीस ऑफ माइंड खो गया। डकैती के तुरंत बाद लॉस एंजल्स पुलिस डिपार्टमेंट और एफबीआई एक बैफलिंग केस में फंस गए थे। जबरन एंट्री के कोई निशान नहीं थे और सर्वेलेंस टेप्स गायब थे। क्राइम सीन अजीब तरह से साफ था। इन्वेस्टिगेटर्स को शक हुआ यह एक इनसाइड जॉब है। प्रिसीजन और नॉलेज किसी अंदरूनी व्यक्ति की ओर इशारा करते थे। सस्पेक्ट्स की लिस्ट लंबी थी, करंट और फॉर्मर सभी। 1997 में फोरेंसिक टेक्नोलॉजी लिमिटेड थी। सैकड़ों एम्प्लॉयज का इंटरव्यू लिया गया। इनकंसिस्टेंसीज और अनयूजुअल बिहेवियर खोजे गए। प्रोफाइल बने, रिलेशनशिप्स एनालाइज हुए। एलन पेस लिस्ट में था पर ठोस सबूत नहीं था। एफबीआई की स्ट्रेटजी, पेशेंस, लॉन्ग गेम, फाइनेंशियल एक्टिविटीज पर नजर, अचानक विंडफॉल्स, कैश परचेज, नए बिजनेस। 2 साल से ज्यादा केस स्टैग्नेंट रहा। ट्रेल ठंडी पड़ गई पर दबाव जारी रहा। 2 साल पुराने केस में ब्रेक थ्रू,
एक अनलाइकली सोर्स। यूजीन हिल ने कैश का एक स्टैक दिया। कैश पर डनबर वॉल्ट के ओरिजिनल स्ट्रैप्स थे। कैटास्ट्रोफिक एरर। टेलर ने पहचान लिया और अथॉरिटीज को अलर्ट कर दिया। अब इन्वेस्टिगेटर्स ने हिल पर जीरो इन किया। कनेक्शन ट्रेस हुए एलन पेस तक। एविडेंस के सामने हिल का रिजॉल्व टूटने लगा। लीनियंसी के बदले कॉन्फेस। पूरी प्लॉट टेबल पर। प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, डिवीजन, सब नामों के साथ। ऑपरेशन का आर्किटेक्ट एलन पेस। डोमिनोज गिरे। एफबीआई ने पेस और साथियों को अरेस्ट किया। लाविश एविडेंस और लॉन्ड्रिंग का कॉम्प्लेक्स वेब मिला। पेस के घर से ऑल्टर्ड लाइसेंस प्लेट्स। फाइनल पीस। एफबीआई का लॉन्ग गेम सफल रहा। 2001 में पेस दोषी 24+ साल